हिंदू धर्म की कथाओं में जब जब अधर्म का प्रकोप बढ़ता है और देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब तब आदिशक्ति मां दुर्गा और उनके रूप संसार की रक्षा करते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है रक्तबीज और मां काली की, जो यह बताती है कि अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। रक्तबीज का जन्म और नाम कहा जाता है कि असुरों की एक शक्तिशाली कुल में एक बालक जन्मा। उसके जन्म के समय आकाश लालिमा से भर गया, धरती हिल उठी और चारों दिशाओं में भय व्याप्त हो गया। उसकी देह से रक्त की गंध निकलती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया रक्तबीज। बचपन से ही वह पराक्रमी था, किंतु उसके भीतर अहंकार और विजय की लालसा बहुत प्रबल थी। उसका एक ही स्वप्न था, मैं अमर हो जाऊं और संपूर्ण त्रिलोक पर शासन करूं। कठोर तपस्या और वरदान। इस लक्ष्य को पाने के लिए रक्तबीज ने कठोर तपस्या की। वह घोर जंगलों में जाकर वर्षों तक ध्यानस्थ होकर खड़ा रहा। उसका शरीर तप से जल गया, परंतु उसकी साधना अडिग रही। अंततः उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा बोले, हे असुरपुत्र, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रक्तबीज ने झट कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जब भी मेरे रक्त की एक बूंद धरती पर गिरे तो वहां से मेरे समान एक और योद्धा उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा क्षण भर मौन रहे। उन्हें पता था कि यह वरदान संसार के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है, परंतु तपस्या के नियमों से बंधे होने के कारण उन्होंने कहा, तथास्तु। उस दिन से रक्तबीज अजेय हो गया। रक्तबीज का अत्याचार वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने असुरों की सेना संगठित की और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए, गौओं को छीन लिया और साधुओं को सताने लगा। इंद्रलोक पर धावा बोला और देवताओं को पराजित किया। मनुष्यों के नगर, ग्राम लूटकर अग्नि में झोंक दिए। जब भी कोई योद्धा उसे घायल करता, उसकी रक्त बूंदें गिरकर सैकड़ों नए रक्तबीज खड़े कर देती। इस प्रकार उसकी सेना बढ़ती ही चली गई। देवता भी भयभीत होकर पीछे हटने लगे। देवताओं की पुकार पराजित और व्यथित देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, हम असहाय हो गए हैं। रक्तबीज का वरदान उसे अजेय बना चुका है। उसकी प्रत्येक रक्त बूंद से सैकड़ों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह उसकी सेना अनंत हो गई है। अब हम क्या करें? विष्णु ने कहा, यह संकट साधारण नहीं है, केवल शक्ति ही इसका समाधान कर सकती है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हां, आदि शक्ति का आह्वान करना ही होगा। जब जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब शक्ति स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करती है। देवी दुर्गा का आह्वान। तब देवता हिमालय की ओर गए और वहां एकत्र होकर आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। हे जगदम्बा, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की ऊर्जा हैं। आप ही सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति हैं। आज अधर्म अत्यधिक बढ़ चुका है। हे मां, आप प्रकट होकर धर्म की रक्षा कीजिए। देवताओं की पुकार से आकाश कांप उठा, दिशाएं गूंज उठीं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजोमय प्रकाश से सिंहवाहिनी मां दुर्गा प्रकट हुई। उनके अष्टभुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र अर्पित किए। मां दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर घोषणा की, देवताओं, भय मत करो, यह दानव अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। मैं स्वयं इसका अंत करूंगी। युद्ध का प्रारंभ, युद्ध भूमि सज गई। एक ओर असुरों की अनंत सेना और दूसरी ओर मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार। रक्तबीज गरजता हुआ बोला, देवी, तुम मुझे मारने आई हो? जान लो, मेरे रक्त की हर बूंद से मेरा दूसरा रूप खड़ा हो जाता है। मैं अमर हूं, तुम्हारा मुझ पर कुछ नहीं चलने वाला। मां दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रक्तबीज, कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। और फिर भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का प्रथम चरण। देवी दुर्गा ने वज्र से प्रहार किया तो असुर सेना की पंक्तियां बिखर गईं।
उनका त्रिशूल दानवों को भेदने लगा। सिंह की गर्जना से रणभूमि गूंज उठी, परंतु जब जब रक्तबीज पर प्रहार हुआ और उसकी रक्त बूंदें गिरीं, तभी नए रक्तबीज पैदा हो गए। देखते ही देखते रणभूमि असंख्य रक्तबीजों से भर गई। देवता भी युद्ध में सम्मिलित हुए, परंतु उनकी प्रत्येक चोट से नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। यह देखकर देवगण भयभीत हो उठे। इंद्र बोले, माता, यदि यह क्रम चलता रहा तो संसार अनंत रक्तबीजों से भर जाएगा। हमें बचाने का कोई उपाय नहीं दिखता। मां दुर्गा ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखो, समय आने पर इस संकट का अंत अवश्य होगा। युद्ध का विस्तार। रक्तबीज और मां दुर्गा का युद्ध लगातार भयानक होता जा रहा था। देवी दुर्गा का हर वार असुरों की पंक्तियां चीर देता, किंतु रक्तबीज की हर चोट से समस्या और बढ़ जाती। जैसे ही त्रिशूल या तलवार से रक्तबीज के शरीर पर घाव होता, उसकी रक्त बूंदें भूमि पर गिरती और वहां से उसी के समान एक और रक्तबीज प्रकट हो जाता। कुछ ही समय में युद्ध भूमि सैकड़ों हजारों रक्तबीजों से भर गई। देवता हैरान थे। उन्होंने देखा कि जितना अधिक युद्ध हो रहा था, रक्तबीज उतना ही बढ़ता जा रहा था। यह वरदान सचमुच भयानक था। देवताओं की निराशा। इंद्र, वरुण और अन्य देवता युद्ध करते करते थक गए। वे सोचने लगे कि यदि यह क्रम चलता रहा तो संपूर्ण ब्रह्मांड रक्तबीजों से भर जाएगा और कहीं भी जीवन शेष नहीं रहेगा। वे मां दुर्गा से बोले, माता, हम सब थक चुके हैं। यह असुर किसी भी तरह से मरता नहीं, आप ही उपाय बताइए। मां दुर्गा भी समझ रही थीं कि यह साधारण युद्ध नहीं है। उन्होंने सोचा, जब तक रक्त धरती पर गिरता रहेगा, तब तक यह असुर बार बार जन्म लेता रहेगा। इसका अंत करने के लिए कोई विशेष उपाय चाहिए। रक्तबीज की चुनौती। रक्तबीज हौंसते हुए बोला, देवी, देख लो, तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। जितना अधिक तुम मुझे मारोगी, उतना ही मैं बढ़ता जाऊंगा। मेरे रक्त से अनंत रक्तबीज जन्म लेंगे। अब इस संसार में केवल मेरा ही शासन होगा। उसकी हंसी से आकाश गूंज उठा और देवता और भी भयभीत हो गए। मां दुर्गा का ध्यान। मां दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की और समाधि में चली गईं। उनके भीतर से एक अत्यंत उग्र शक्ति का संचार होने लगा। उनके स्वरूप से ऊर्जा निकलने लगी और धीरे धीरे उनके ललाट से एक भयंकर शक्ति प्रकट होने लगी। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि दिशाएं कांप उठीं, सूर्य मध्यम पड़ गया और देवता भय और आश्चर्य से कांपने लगे। मां काली का प्राकट्य। अचानक देवी दुर्गा के ललाट से एक काली ज्वाला के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत भयंकर था। उसका रंग घोर श्याम, केश बिखरे हुए, आंखें अग्नि के समान लाल, मुंह से जिह्वा बाहर निकली हुई, गले में नरमुंडों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की करधनी और हाथों में खड्ग व त्रिशूल। देवताओं ने विस्मित होकर कहा, यह तो स्वयं मां काली है, शक्ति का सबसे उग्र स्वरूप। काली का विकराल रूप मां काली ने प्रकट होते ही सिंहनाद किया। उनकी गर्जना से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। रक्तबीज और उसकी सेना उस स्वर को सुनकर कांप उठी। देवी दुर्गा ने कहा, हे काली, यह असुर रक्तबीज अपने रक्त से ही बार बार जन्म ले रहा है। केवल आप ही इसका अंत कर सकती हैं। मां काली ने भयानक हौंसी हौंसते हुए कहा, अब यह संसार रक्तबीज के आतंक से मुक्त होगा। मैं स्वयं इसे भक्षण करूंगी। काली का युद्ध। मां काली युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उन्होंने अपने खड्ग से रक्तबीज पर प्रहार किया। जब रक्त बहा तो उसी क्षण मां काली ने अपनी विशाल जिह्वा से उस रक्त को पी लिया ताकि वह भूमि पर न गिर सके। जितना रक्त बहा, मां काली उसे चाटकर पी गई। अब नई रक्तबीज की प्रतिलिपियां उत्पन्न नहीं हो पा रही थीं। फिर उन्होंने एक एक करके हर रक्तबीज को पकड़कर निगलना शुरू किया। उनके मुंह से भयंकर ध्वनि निकल रही थी। देवता आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे पहली बार शक्ति के इस भयंकर स्वरूप को देख रहे थे। युद्ध भूमि का परिवर्तन। जहां पहले हजारों रक्तबीज दिखाई दे रहे थे, वहां अब केवल मां काली का उग्र नृत्य था। वे हर रक्तबीज को मारती और उसका रक्त पी जाती। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा युद्ध क्षेत्र खाली होने लगा। मुख्य रक्तबीज ने भागने की कोशिश की, लेकिन मां काली ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे धरती पर पटकर उसका शीश धड़ से अलग कर दिया।
और उसका सारा रक्त स्वयं पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज का आतंक समाप्त हो गया। देवताओं की राहत देवता प्रसन्न होकर मां काली और मां दुर्गा की स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, हे मां, यदि आप न होती तो यह संसार रक्त बीजों से भर जाता। आपने हमें नया जीवन दिया है, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। मां दुर्गा ने कहा, ध्यान रखो, जब जब अधर्म बढ़ेगा, शक्ति स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसका अंत करेगी। धर्म ही सदा विजयी होगा। काली का उग्र नृत्य। रक्तबीज का वध होते ही युद्धभूमि शांत नहीं हुई। मां काली के भीतर की उग्र शक्ति अभी भी प्रज्वलित थी। उन्होंने रक्तबीज का सिर हाथ में उठाया और भयानक अट्टहास किया। उनका विकराल रूप देखकर देवता कांप उठे। काली की आंखों से अग्नि बरस रही थी, उनकी जिह्वा रक्त से लाल थी और वे चारों दिशाओं में दौड़कर बचे खुचे दानवों को भी निगल रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धभूमि पर नृत्य करना शुरू किया। यह नृत्य विनाश का प्रतीक था। जब वे नृत्य करती तो धरती कांप जाती, पर्वत टूटने लगते और समुद्र उफान मारने लगते। देवताओं को भय हुआ कि यदि मां काली का यह उग्र नृत्य चलता रहा तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। देवताओं की चिंता। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। इंद्र बोले, हमने रक्तबीज का वध होते देखा, पर अब यह रूप और भी भयंकर हो चुका है। यदि मां काली शांत न हुई तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। वरुण ने कहा, यह तो स्वयं शक्ति का चरम रूप है, हमें महादेव की शरण में जाना होगा। महादेव का हस्तक्षेप। तब सभी देवता कैलाश पर पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मां काली उग्र रूप में है। यदि उनका तांडव यूं ही चलता रहा तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। महादेव ने स्थिति समझी और मुस्कुराए। वे बोले, काली मेरी अर्धांगिनी है। जब वे क्रोध में होती हैं तो केवल प्रेम ही उन्हें शांत कर सकता है। वे तुरंत युद्धभूमि की ओर बढ़े। शिव का बलिदान। जब शिव युद्धभूमि पहुंचे तब काली अजय रूप में नृत्य कर रही थी। उनके हर कदम से धरती डोल रही थी। देवता भयभीत होकर दूर खड़े थे। शिव ने सोचा, काली को रोकने का एक ही मार्ग है, स्वयं उनके नृत्य के नीचे आ जाना। तब वे युद्धभूमि में लेट गए और काली के मार्ग में फैल गए। काली अपने तांडव में मग्न थीं। अचानक उनका पैर शिव के वक्ष पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने शिव को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोलीं, स्वामी, मुझे क्षमा करें, क्रोध में मैंने सब कुछ भुला दिया। फिर उन्होंने अपना उग्र रूप समेट लिया। उनकी लाल आंखें शांत हो गईं। रक्त से लथपथ जिह्वा भीतर चली गई और उनके मुख पर करुणा की छवि उभर आई। काली का रूपांतरण। अब युद्धभूमि का दृश्य बदल गया। जहां पहले विकरालता थी, वहां अब करुणा और शांति का वातावरण फैल गया। मां दुर्गा, मां काली के शांत होते ही दिव्य रूप में प्रकट हुईं और देवताओं को आश्वस्त किया। देवताओं ने मिलकर स्तुति की, हे जगदम्बे, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आप ही पालन करती हैं और आप ही संहार करती हैं। आपके बिना यह संसार अधूरा है। आपने हमें रक्तबीज के आतंक से मुक्त किया, इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। रक्तबीज वध का प्रतीकात्मक अर्थ। यह कथा केवल एक दानव के वध की कहानी नहीं है, बल्कि गहरे दार्शनिक सत्य को भी प्रकट करती है। 1. रक्तबीज का वरदान। यह दर्शाता है कि हमारी बुरी आदतें, वासनाएं और क्रोध जैसे दोष जितना दबाए जाते हैं, उतने ही बढ़ते जाते हैं। जैसे रक्त की हर बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेता था, वैसे ही हमारे भीतर की बुराइयां यदि नियंत्रण में न हो तो बार बार जन्म लेती रहती हैं। 2. मां काली का रक्त पीना। यह प्रतीक है आत्मसंयम और विवेक का। जब तक बुराइयों को जड़ से नहीं रोका जाता, तब तक उनका नाश संभव नहीं। काली का रक्त पीना इस बात का संकेत है कि बुराइयों को पनपने ही न दो। 3. काली का उग्र नृत्य। यह हमें बताता है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो शक्ति का विस्फोट होता है। यदि इस शक्ति को संतुलित न किया जाए तो यह सृष्टि को भी नष्ट कर सकती है। इसीलिए शक्ति और करुणा का संतुलन आवश्यक है। 4. शिव का लेटना। यह शिक्षा देता है
कि प्रेम और समर्पण से ही क्रोध शांत होता है। जब अहंकार और उग्रता चरम पर हो तो केवल विनम्रता और प्रेम ही उसे रोक सकता है। आज के समय में शिक्षा रक्तबीज हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों का प्रतीक है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, वासना। मां काली विवेक, आत्मबल और आत्मसंयम का प्रतीक है, जो इन बुराइयों को नष्ट कर सकती हैं। यह कथा हमें बताती है कि समाज में जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब शक्ति के रूप में परिवर्तन आवश्यक है। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और संसार फिर से संतुलन की ओर लौट आया। देवताओं ने मां दुर्गा और मां काली की आराधना की। मां ने आशीर्वाद दिया, धर्म की रक्षा करने वालों को कभी भय नहीं होगा। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यही कारण है कि नवरात्रि और दुर्गा सप्तशती के पाठ में रक्तबीज वध की कथा का विशेष महत्व है। यह कथा न केवल देवी की शक्ति का वर्णन है, बल्कि यह भी सिखाती है कि बुराई को जड़ से समाप्त करना ही सच्ची विजय है।